कैसे हो आप सब। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे आप सब। अब हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव भी पढ़ चुके हैं, निगेटिव भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ेंगे और कैसे बनाया जाता है, इसमें क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, इस वीडियो में ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, और प्यारा सा कमेंट जाके करें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है इसकी, सबसे पहले हम ये समझेंगे पहचान। तो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, ठीक। तो समझिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में, जैसे उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता था, और इंडिफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं आता था, वैसे ही इसके अंत में अगर चुका है, चुकी हूँ, चुका है, चुका हूँ, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके हम पहले रूल की बात करते हैं। रूल नंबर वन की बात करेंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, उसके बाद ही हम बात करेंगे कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, रूल नंबर 1 है, अगर वाक्य में जैसे ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है जैसे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, जैसे ही आ जाए, सी आ जाए और इट आ जाए, या फिर राम, श्याम, मोहन आदि एक वचन करता एक व्यक्ति आ जाए, तो उसके लिए हम हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। किसका? हैज का। ठीक दोस्तों, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वर्ब आता है, जिसे हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में, उसमें वर्ब के हम तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तीसरी अवस्था का मतलब है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे गो है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा गॉन, तो गो का गॉन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। क्या? रूल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये है रूल नंबर 2। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं तथा वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। सेम वही है जो इसमें है, बस इसमें चेंज है हैज और हैव का चेंजिंग है। इसमें आई के लिए कुछ स्पेशल नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी आई के लिए भी हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। आई, यू, वी, दे, तीन ये आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन करता जो एक से अधिक हो। जैसे इसमें केवल एक व्यक्ति के लिए था और इसमें दो व्यक्तियों के लिए, इसमें इस वाले में एक व्यक्ति के लिए था, इसमें दो व्यक्तियों या दो से अधिक हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैव का यूज करेंगे बहुवचन कर्ता के लिए। तथा इसमें भी वर्ब की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग किया जाता था, इसमें भी वर्ब की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नियम इसका, ये हो गया दोस्तों इसका रूल। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। जो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर लिख देंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ये होगा सब्जेक्ट प्लस
अब हैज या हैव लगाएंगे, क्योंकि इसमें हैज भी लगेगा और हैव भी लगेगा, दो है, दोनों के लिए हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग, ये ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर का, बस इसमें इतना ही इसका स्ट्रक्चर है। अब यही इसका फार्मूला है, जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना दोस्तों, वैसे ही इसमें भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लेते हैं, चलिए ठीक है, हम ले लेते हैं वे स्कूल चले गए हैं। ठीक, हम ले लेते हैं वे स्कूल चले गए हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले इसका पहचान करिए कि कौन सा टेंस है। इसमें ता है, ती है, ये सब तो नहीं है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट नहीं है। रहा है, रहा हूं, रही है, नहीं है, तो सॉरी कंटिन्यूअस भी नहीं है। इसमें गए आ गया ना, तो मैंने क्या बताया था आगे आपको ऊपर, चुका है, चुकी है, चुका हूं, या है, यी है, आदि शब्द पाए जाते हैं। या है आ गया ना, गया। मान लीजिए इसमें एक मात्रा लगा था, नहीं लगाएंगे तो या ही तो है, तो गए हो गया ना, तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पहचान हो गई इसकी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक दोस्तों, और इसमें ऐसे ना समझ पा रहे हो तो इसमें एक पहचान है कि इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का हो चुका हुआ पाया जाता है, कि मतलब वर्तमान काल में ही वो काम पूरा हो चुका हो। जैसे कि वे स्कूल चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं ना वो लोग, अभी वर्तमान काल में ही तो चल रहा है, ये काम हो चुका है लेकिन वर्तमान काल में ही तो है। तो ये एक तरफ पहचान हो गई ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसका टेंस बनाते हैं, चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वे के लिए प्रयोग करते हैं हम दे का प्रयोग करेंगे। वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे के लिए हमने बताया था आपको कि हैव लगेगा, क्योंकि ये दे बहुवचन में आता है, IUV दे बहुवचन में आता है, और तो दे के लिए हम करेंगे हैव का प्रयोग, दे हैव। अब चले गए हैं मतलब जा चुके हैं, जाना होगा, जाना का इंग्लिश होती है गो होगी, तो गो लिखेंगे, लेकिन गो का हम तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो गॉन हो जाएगा, दे हैव गॉन। अब कहाँ चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल इसका और बताएंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह कमरे में पढ़ चुका है। क्योंकि मैंने पहला वाला बताया था हैव यूज करके, तो दूसरा वाला मैं सोचा कि आपको हैज का बता देता हूं। तो हैज के लिए अब देखिए क्या है एग्जाम्पल, वह कमरे में पढ़ चुका होगा, तो वह की इंग्लिश होगी ही, चुका है होगा नहीं, सॉरी, चुका है, तो वह की इंग्लिश ही के लिए ही के लिए प्रयोग करेंगे हैज का, क्योंकि रूल में दिया गया है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तो ये है ही के साथ लगेगा हैज। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग। अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, और पढ़ना की इंग्लिश होगी है रीड की थर्ड फॉर्म होगा रीड, तो ही हैज रीड ही होता है। रीड की तीनों अवस्था रीड ही लिखी जाती है, तो तीनों की सेम है, तो हम ही हैज रीड। अब कहाँ पढ़ रहा था वो, कहाँ पढ़ चुका है, कमरे में, तो ही हैज रीड इन रूम। ठीक दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये हो गया ही हैज रीड इन द रूम, इसमें दे लगाई, दी लिख देंगे, इन द रूम। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव पढ़ेंगे। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर होगा, सॉरी पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा है, सब्जेक्ट प्लस
हैव के बाद इसमें नॉट जोड़ देते हैं। हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक दोस्तों, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है निगेटिव सेंटेंस का, अभी बस चालू नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देंगे? अभी बस चालू नहीं हुई है। अब इसमें देखिए वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, वर्तमान काल में ही है और हुई है आ गया है ना, ई है मैंने बोला था तो आ गया ना, ये लास्ट में परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा है। तो अभी का हम क्या करेंगे? इंग्लिश करेंगे द बस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? बस, तो क्या लिखेंगे? दी बस। अब बस एक है तो एक के लिए हम प्रयोग करेंगे हैज। द बस हैज नॉट, अब चालू की इंग्लिश होगी स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म, तो स्टार्टेड हो जाएगा। द बस हैज नॉट स्टार्टेड। अब अभी का इंग्लिश होगी एट, तो स्टार्टेड येट लिख देंगे, YET येट। नाउ भी होता है अभी का नाउ, लेकिन हम स्टार्टेड एट इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप नाउ भी कर सकते हो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एक एग्जाम्पल इसका और समझ लीजिए। मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है। ठीक दोस्तों, मैं इसमें लिख दिया मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, मुझे का मतलब इंग्लिश इसमें आई ही प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट। ठीक दोस्तों, नॉट लगाना ही है, आई के साथ हैव का प्रयोग करता है, तो आई हैव नॉट, तो इतना हो गया। अब मिलना की इंग्लिश होगी, मिलना की इंग्लिश होती है, अब इसमें हम इंग्लिश लिखेंगे इसका रिसीव्ड। रिसीव, RECIVED, रिसीव्ड। क्या होगा रिसीव्ड की इंग्लिश? RECEIVED, रिसीव्ड। अब क्या नहीं मिला है? पत्र नहीं मिला है। किसका नहीं मिला है? तुम्हारा नहीं मिला है, तो क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। रिसीव्ड में रिसीव होता है, रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड होगा। ठीक है, ED जुड़ जाएगा, योर लेटर। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ना हो तब भी आप कोई भी क्यूट सी प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कोई भी जिसको भी इसकी ज़रूरत हो वो इसका लाभ उठा सके, इसलिए इसको शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।